हाय स्टूडेंट्स, राधे राधे। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? मैं तरुण अग्रवाल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज आपकी क्लास नंबर 3 है। बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। लक्ष्य बैच का आज आपका डेमो नंबर 3 है और हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 5 क्वेश्चन आते हैं प्री के एग्जाम में, है ना। प्री के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, क्लर्क के और मेंस में भी आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, प्री में लेवल थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने वाले हैं। काफी मजा आने वाला है। जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं, फटाफट आप जुड़ जाइए और एक एक चीजों को हम लोग सीखेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। जैसे आप जानते हैं, पूरा का पूरा आपका मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस है। बढ़िया तरीके से चीजों को सीखेंगे और करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेडिंग क्या डालेंगे आप बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। 5 नंबर आते हैं बेटा, इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 5 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, पूरे 5 नंबर के। जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और जिनको नहीं आता तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या आपकी मेथोलॉजी होगी, सारी चीजें, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने के लिए बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ ये। पहले इसमें मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जिन बच्चों को आता है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा। देखो ये क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ऐसे 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। अब आपको इसमें A B C D E इन पांचों में से एक ऑप्शन टिक करना सही। अब आपको कंपेयर करना होता है कि देखो ये ग्रेटर है, एक्स वाई से ग्रेटर है, एक्स वाई से ग्रेटर इक्वल टू है, एक्स वाई से बराबर है, या कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच, लेस देन है और लेस देन इक्वल टू है। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर आपको एक्स और वाई का रिलेशन बताना पड़ता है कि एक्स वाई से बड़ा है या छोटा है, या बड़ा बराबर है या छोटा बराबर है, या कोई रिलेशन नहीं है। इनमें आपको कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। 3 स्टेप में आपका आंसर है। पहला स्टेप है मेरे प्यारे बच्चों, साइन लगाना। साइन लगाना। दूसरा स्टेप है बच्चों, रूट निकालना। रूट्स, रूट्स निकालना। क्या होता है रूट्स? बताऊंगा, रूट्स निकालना। और तीसरा होता है बच्चों कंपेयर करना। तीसरा क्या होता है बच्चों? कंपेयर करना। कंपेयर करना, ठीक है जी। इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद ही, इन तीनों स्टेप को जाने के बाद ही आपका आंसर निकलेगा। इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद ही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं, है ना। साइन लगाना, रूट्स निकालना, कंपेयर करना। इन तीनों स्टेप को कंपेयर करने के बाद ही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर निकलेगा, है ना। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे SRC, है ना। इन तीनों स्टेप को इन तीनों स्टेप को इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद ही आपका आंसर निकलेगा। एस का मतलब साइन, आर का मतलब रूट, सी का मतलब कंपेयर, SRC, है ना। पहले साइन लगाओगे, फिर रूट निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे, फिर ही आंसर आएगा। तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं बेटा आपके? 3 स्टेप कौन कौन से हैं? SRC। इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद ही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा। इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद ही आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आएगा। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं सर साइन कैसे लगाते हैं। तो साइन लगाने के लिए बेटा, तो पहला स्टेप बता रहा हूँ, साइन लगाने के लिए आपको साइन बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। साइन लगाने के लिए आपको साइन बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। साइन बॉक्स, इसको आपको याद करना है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, मेरी बात समझना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो साइन बॉक्स होना बहुत जरूरी है।
साइन बॉक्स के माध्यम से साइन बॉक्स को देख के आपको साइन लिखने हैं, है ना। तो साइन बॉक्स क्या होता है मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको यहाँ पर याद भी कराऊंगा। ये आपका बेटा साइन बॉक्स है, ये आपका साइन बॉक्स है। इस साइन बॉक्स को मेरे प्यारे बच्चों, इस साइन बॉक्स को आप सबसे पहले कॉपी में लिख लेना। इस साइन बॉक्स को सबसे पहले आप कॉपी में लिखना, है ना। इस साइन बॉक्स को देखते हुए आप साइन को लिखना है। जैसे प्लस प्लस बराबर किसकी है, माइनस माइनस के। माइनस माइनस किसके बराबर है, प्लस माइनस के। प्लस माइनस बराबर किसके, माइनस प्लस के। और माइनस प्लस बराबर किसके है, प्लस प्लस के। ये साइन बॉक्स है जिसको आपको याद रखना है। अच्छा, इसको याद कैसे करते हैं, मैंने कैसे याद कर रखा है, और जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने कैसे याद कर रखा है, मैं याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, है ना। कैसे इसको याद रखेंगे, याद करने का तरीका क्या है, देखो बेटा, पहले दो प्लस लिखने हैं, फिर दो माइनस लिखने हैं। पहले दो पॉजिटिव, फिर दो नेगेटिव, है ना। पहले दो प्लस लिखने हैं, फिर दो माइनस लिखने हैं। पहले दो प्लस मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद दो माइनस, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस। यहाँ वाला तो याद हो जाएगा। पहले दो चीज अच्छी लिखनी है, फिर दो चीज पहले दो फिर दो चीज बुरी लिखनी है, फिर अच्छा बुरा और बुरा अच्छा, है ना। पहले दो प्लस, फिर दो माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। एक बार फिर याद करें इसको हम एक साथ। देखो, पहले दो प्लस लिखने हैं बच्चों, फिर दो माइनस लिखने हैं, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस। पहले दो पॉजिटिव, फिर दो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। पहले दो प्लस, फिर दो माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। समझ में आ गया। अब जस्ट इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में अगर दो प्लस है, अगर दो प्लस है इसके जस्ट बगल में दो माइनस। अगर दो प्लस है इसके जस्ट बगल में दो माइनस। बिल्कुल नीचे आइए, बिल्कुल नीचे आइए, दो प्लस, है ना। पहले दो नेगेटिव, फिर सबसे नीचे दो पॉजिटिव। पहले दो नेगेटिव, फिर सबसे नीचे दो पॉजिटिव, ठीक है जी। फिर बीच में लिखेंगे प्लस माइनस और माइनस प्लस। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं जिससे कि आप चीजों को याद कर पाओ, है ना। इनका यूज कहां पर है अभी आपको एक एक बात समझ में आएगी। पहले मैं जितना सिखा रहा हूं मेरी बात पर जवाब, मेरी बात को फोकस के साथ सुनना और समझने का प्रयास करना। एक एक बार जब क्लास एंड होगी तो आपको लगेगा सर यस मजा आ गया सर, हमें पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, पहले दो नेगेटिव, फिर दो पॉजिटिव, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ पर माइनस प्लस। दोबारा इसको याद करते हैं बच्चों, है ना। अगर यहाँ पर दो प्लस हैं, सबसे ऊपर दो माइनस, सबसे नीचे दो प्लस, सबसे ऊपर दो माइनस, सबसे नीचे दो प्लस, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस। समझ में आ गया, प्लस माइनस और माइनस प्लस। ये हो गया आपका साइन बॉक्स। ये क्या हो गया बच्चों, आपका साइन बॉक्स हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका साइन बॉक्स हो गया, साइन बॉक्स, ठीक है जी। क्या कहलाएगा ये आपका साइन बॉक्स, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन बॉक्स, है ना। अब दोबारा इसको देखते हैं। देखो, पहले दो प्लस लिखने हैं, फिर दो माइनस लिखने हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये पूरा आपको याद कर लिया, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर देखा ये आपको साइन बॉक्स, जब भी आप क्वेश्चंस करो, जितने प्यारे बच्चे इस समय क्लास में हैं, जब भी आप क्वेश्चंस करो तो पहले इस साइन बॉक्स को आप लिख लीजिए। पहले इस साइन बॉक्स को आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करिएगा। क्योंकि साइन बॉक्स अगर गलत कर दिए, अगर आपने साइन गलत लगा दिए तो अब पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो मैं सीधे मेरे प्यारे बच्चों आपको एग्जाम्पल के रूप में लेके जा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, मेरी बात समझना, आंसर कोई नहीं देगा बेटा, पहले मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, आंसर कोई नहीं देगा, ठीक है बेटा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 24 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 4 इक्वल टू 0। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप x की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू निकालें, है ना, तो x की दो वैल्यू आएंगी, y के भी दो वैल्यू आएंगी। कहने का मतलब x के भी दो रूट्स आएंगे और y के भी दो रूट्स आएंगे, ठीक है। तो हमारा स्टेप क्या कहता है, हमारा थ्री स्टेप क्या कहते हैं, थ्री स्टेप बताइए मेरे, तीन स्टेप क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि पहले साइन लगाएंगे, फिर रूट निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। ये तीन स्टेप हैं। इन तीनों स्टेप को इन तीनों स्टेप के बाद ही मेरा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ठीक है, साइन रूट एंड कंपेयर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लगाएंगे साइन। देखिए एक्स की दो वैल्यू आएंगी, यहाँ पर एक्स की मेरे प्यारे बच्चों दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो दो वैल्यू आती हैं, एक्स की भी दो वैल्यू आएंगी बच्चों, और यहाँ पर वाई की भी दो वैल्यू आएंगी। एक्स की दो वैल्यू और वाई की भी मेरे प्यारे बच्चों दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। जरा ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस माइनस, अब देखो बेटा, अब आपको यहाँ पर साइन बॉक्स की जरूरत है।
अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको साइन बॉक्स की जरूरत है। सबसे पहले क्या लगाओगे आप, साइन लगाओगे। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, साइन, क्योंकि इस देखो पहला स्टेप क्या है बेटा, साइन लगाना। साइन कहाँ से लगाओगे, साइन बॉक्स से, है ना। तो ये बताओ एक्स की जो वैल्यूज हैं, इधर देखो सामने, फोकस के साथ सामने देखिए सारे बच्चे, ये देखो माइनस माइनस, ये बताओ माइनस माइनस बराबर किसकी है, साइन बॉक्स में देखना। ये बताओ माइनस माइनस बराबर किसकी है, प्लस माइनस की। माइनस माइनस के बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस माइनस, है ना। तो जो एक्स के साइन आएंगे, ये देखो बेटा माइनस माइनस, माइनस माइनस बराबर किसके है, देखो बेटा साइन बॉक्स में माइनस माइनस बराबर प्लस माइनस के, है ना। तो इसमें मतलब पहली वैल्यू प्लस की आएगी और सेकंड वैल्यू माइनस की आएगी। पहली वैल्यू प्लस की आएगी और सेकंड वैल्यू माइनस की आएगी मेरे प्यारे बच्चों। पहली वैल्यू प्लस की और सेकंड वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों माइनस की आएगी, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो वाई, वाई में देखना प्लस प्लस, ये बताओ प्लस प्लस बराबर किसके है, ये बताओ प्लस प्लस बराबर किसके है, माइनस माइनस के, है ना। इसका मतलब y की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो माइनस माइनस की आएंगी, y की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो माइनस माइनस की आएंगी। समझ में आ गया कि आपको साइन समझ में आया, जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं, है ना। आपको आपको साइन समझ में आया बेटा, जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं। देखो माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस माइनस, और प्लस प्लस बराबर क्या होता है, माइनस माइनस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक्स के जो साइन आ रहे हैं, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, और वाई के जो साइन आ रहे हैं दोनों माइनस के, क्या आपको ये समझ में आई, हाँ या ना का जवाब दीजिए। बेटा देख सकते हैं, ये तो नॉलेज वाली बात है। ऐसे सीजीएल में भी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का अगर एक आध क्वेश्चन आ गया तो जल्दी से कैसे करोगे अमन, सीख सकते हो। ये तो ज्ञान की बात है, नॉलेज ही मिल रही है यहाँ पर आपको, ठीक है बेटा। चलिए समझ में आ गया कि एक्स की जो साइन आएंगे प्लस माइनस वो कैसे आए, और वाई की जो साइन है माइनस माइनस वो कैसे आए, आपको समझ में आ गया बच्चों। यस सर। बाकी के स्टूडेंट्स बताइए। तो पहला स्टेप आपका क्लियर है, पहला स्टेप आपका बिल्कुल क्लियर है, पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखिए। सेकंड स्टेप यहाँ पर क्या है बेटा, रूट निकालना। सेकंड स्टेप है यहाँ पर रूट कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द रूट्स। देखो रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट निकालने का तरीका देखिए बच्चों, सारे बच्चे फोकस के साथ देखिएगा रूट निकालने का तरीका। देखो बेटा रूट निकालने का तरीका देखेंगे। ये बताओ एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोई पड़ोसी है यहाँ पर, वन नहीं है तो वन मानेंगे, वन। इसी प्रकार ये बताओ वाई स्क्वायर का कोई पड़ोसी है, नहीं तो वन मानेंगे, वन। वन दिया नहीं होता है, छुपा हुआ होता है, लिखा हुआ नहीं होता, तो हम वन मान लेंगे ऐसे। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो हम वन मान लेंगे, वाई स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो हम वन मान लेंगे, है ना। अब क्या करते हैं, रूट निकालना बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, सेकेंड स्टेप बता रहा हूँ, सेकेंड स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, रूट कैसे निकालते हैं, रूट कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। पहले का गुणा लास्ट में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले का गुणा लास्ट में करेंगे, एक का गुणा 24 में करेंगे, पहले का गुणा लास्ट में, एक का गुणा लास्ट में करेंगे, वन का गुणा 24 में करेंगे, 24 एकम 24। तो ये बताइए गुणा करने पर कितना चाहिए आपको, 24। गुणा करने पर कितना चाहिए आपको, 24। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पर कितना चाहिए आपको, 24। और लास्ट वाला साइन देखते हैं, मिडिल वाली वैल्यू देखते हैं, मेरी बात को बहुत विशेष रूप से सुनना। पहले का गुणा लास्ट में किया, अब लास्ट वाला साइन देखते हैं और मिडिल वाली वैल्यू देखते हैं। लास्ट वाला साइन, मिडिल वाली वैल्यू, लास्ट में क्या लिखा हुआ, माइनस, और मिडिल में कितना लिखा हुआ, 10। पहले वाला साइन नहीं देखते, लास्ट वाला साइन देखते हैं, मिडिल वाली वैल्यू देखते हैं, मिडिल में जो लिखा हुआ मिडिल में, तो लास्ट में माइनस है, माइनस, और मिडिल में कितना लिखा हुआ, 10। मिडिल में कितना लिखा हुआ बेटा, 10 लिखा हुआ, 10। मिडिल में कितना लिखा हुआ, 10, है ना। तो ये बताओ एक्स की कोई दो वैल्यू ऐसी बताइए, जितने प्यारे बच्चे इस समय क्लास में हैं, एक्स की कोई दो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ऐसी बताइए, जितने बच्चे जो आंसर दे रहे हैं बेटा, आप देखना यहाँ पे गलती हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखना। एक्स की कोई दो वैल्यू ऐसी बताइए, दो वैल्यू एक्स की, क्योंकि एक्स के रूट्स निकाल रहे हैं हम, जिनका गुणा करने पर तो 24 आ जाए और जिनको घटाने पर 10 आ जाए, जिनको गुणा करने पर तो 24 आ जाए और जिनको घटाने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। जैसे आप ये क्या नाम है आपका, बियॉन्ड, आप 6 और 4 दे रहे हो, प्रिया मौर्य आप भी 6 एंड 4 दे रहे हो, चंदा यादव आप भी 6 एंड 4 दे रहे हो। ये दुख वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 4 को जब आप घटाओगे, 6 और 4 का जब आप डिफरेंस लोगे तो 2 आएगा। 6 और 4 को गुणा करने में तो 24 आ रहा है, लेकिन घटाने पर 2 आ रहा है। हम लेंगे यहाँ पर ऐसी दो वैल्यू बताइए जिनका अगर गुणा करें तो 24 आ जाए और जिनको हम डिफरेंस करें तो 10 आ जाए। तो दो वैल्यू कौन सी होंगी यहाँ पर, 12 और 2 आएंगी, केवल 12 और 2 होगी बच्चों, क्योंकि 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 6 एंड 4 नहीं होगा,
6 एंड 4 अगर लोगे आप तो 6 और 4 का जब आप डिफरेंस लोगे तो 2 आएगा। 2 हमें डिफरेंस लेने पर कितना चाहिए? 10 चाहिए, और गुणा करने पर कितना चाहिए? 24 चाहिए। तो 24 और 10 कैसे आएगा बेटा? 24 और 10 कैसे आएगा? 12 एंड 2 करके आएगा, है ना। तो x की रूट्स निकल गए 12 एंड 2। तो ध्यान रखना जब भी रूट्स लिखो तो पहले बड़ी वैल्यू लिखना, उसके बाद छोटी वैल्यू लिखना, है ना। तो पहले 12 लिखना, उसके बाद आप छोटी वैल्यू 2 लिखना। पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं फिर छोटी वैल्यू लिखते हैं, समझ में आ गया? पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर छोटी वैल्यू लिखते हैं, समझ में आ गया मैं आपसे क्या कह रहा हूं, है ना। जो काम आपने इस x में किया वही सेम काम आप y में भी करो, रूट्स आ जाएंगे आपके अपने आप, है ना। जो काम आपने इसमें किया वही काम आपको इसमें भी करना है। देखो पहले का गुणा लास्ट में करो, y के रूट्स निकाल रहा हूं, पहले का गुणा लास्ट में करो। गुणा करने पे कितना चाहिए बताओ? गुणा करने पर कितना चाहिए? गुणा करने पर 4। लास्ट में कितना लिखा हुआ है? प्लस। मिडिल में कितना लिखा हुआ है? 4। और जोड़ने पर कितना चाहिए आपको? 4। गुणा करने पर भी 4 चाहिए और जोड़ने पर भी 4 चाहिए। दो वैल्यू ऐसी बताओ जिनका गुणा करने पर भी 4 आ जाए, है ना, और जोड़ने पर भी 4 आ जाए। तो मौनी वर्मा बिल्कुल सही दे रहे हो आप, 2 एंड 2, है ना। 2 एंड 2, इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 एंड 2, क्योंकि देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 एंड 2 का गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा। तो फैक्टर क्या होंगे यहाँ पर? 2 एंड 2। तो इसमें कोई बड़ी वैल्यू कोई छोटी वैल्यू तो नहीं है, बराबर ही है। तो 2 और 2 लिख दीजिए, ऐसे 2 और 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइन हमने पहले ही लगा दिए थे। तो x की पहली वैल्यू प्लस में, सेकंड वैल्यू माइनस में थी, और y की दोनों वैल्यू माइनस माइनस में थी। और x के रूट्स कितने आए? 12 और 2। तो पहले बड़ा नंबर लिखना है, पहले 12 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा, फिर 2 लिखा। अब ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये आपका यहाँ पर बेटा सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जो भी आंसर आएगा वो पता लग जाएगा। अभी हम आंसर पे नहीं जा रहे हैं अभी राणा प्रताप, अभी हम चीजें सीख रहे हैं, है ना। तो सुनो, आपका साइन भी लग गई, आपके रूट्स भी निकल गए, और वैल्यू भी मैंने रख दी है। अब सबसे लास्ट स्टेप क्या बच रहा है? कंपेयर। देखो बेटा, कंपेयर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। कंपेयर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने कंपेयर गलत कर दिया तो आपने जो अभी तक जो निकाला वो सब खराब हो जाएगा। मान के चलिए आपने रूट्स बिल्कुल सही निकाले हैं, आपने मेरे प्यारे बच्चों रूट्स बिल्कुल सही निकाले हैं, है ना, लेकिन अगर आपने कंपेयर गलत कर दिया बच्चों, अगर आपने कंपेयर गलत कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका पूरा का पूरा गलत कर देगा। एक बच्ची पूछी सर माइनस प्लस कैसे डिसाइड करते हैं? कहां पर डिसाइड कर रहे हैं हम? को कहां पर हमने डिसाइड किया है माइनस और प्लस? हमें तो ये साइन बॉक्स को याद करना है बस। इस साइन बॉक्स के माध्यम से साइन लिखने हैं। और जब हमने रूट्स निकाले हैं तो हमें ये देखना है गुणा, पहले का गुणा लास्ट में करना है और लास्ट वाला साइन देखना है बस, और तो कुछ करना ही नहीं है हमें। माइनस प्लस डिसाइड कहां कर रहे हैं हम? हमने कहीं किया माइनस और प्लस डिसाइड? बेटा आप मुझे बताइए, हमने तो कहीं नहीं किया माइनस और प्लस डिसाइड। हमने तो केवल साइन बॉक्स मेरे प्यारे बच्चों, हमने तो केवल साइन बॉक्स के माध्यम से साइन लिखे हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? है ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूं, कंपेयर कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूं बेटा, कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर, है ना। तो इसके लिए मैं एक पीपीटी ले लेता हूं, कंपेयर कैसे करते। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इधर देखिए। कंपेयर कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कंपेयर, कंपेयर कैसे करते, कंपेयर करना, कंपेयर करना मैं आपको सिखा रहा हूं। तीसरा स्टेप, मैं आपको थर्ड स्टेप सिखा रहा हूं, कंपेयर कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आप ऑप्शन में देखे, जब आप ऑप्शन में जाओ बेटा, ऑप्शन में जो रिलेशन दिया हुआ है, मेरी बात समझना जितने बच्चे इस समय क्लास में, ऑप्शन में जो रिलेशन दिया हुआ है ना, जो कंपेयर दिया हुआ है, वो एक्स से वाई से दिया हुआ है। एक्स का वाई से रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई से ग्रेटर है, एक्स वाई से ग्रेटर इक्वल टू है, एक्स वाई से लेस देन है, एक्स वाई से बराबर है। तो जो कंपेयर जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जो कंपेयर आपको दिया हुआ है वो एक्स से वाई का रिलेशन दिया हुआ है ना। समझ में आ रहा है? एक्स से वाई का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स से वाई का रिलेशन दिया हुआ है कंपेयर करने में। तो कंपेयर कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। एक्स का पहली वैल्यू का कंपेयर वाई की दोनों वैल्यू से करना, एक्स का पहली वैल्यू का कंपेयर वाई की दोनों वैल्यू से करना, वाई की दोनों वैल्यू से, वाई की दोनों वैल्यू से करना। उसके बाद एक्स की सेकंड वैल्यू को कंपेयर करना वाई की दोनों वैल्यू से, वाई की दोनों वैल्यू से कंपेयर करना। समझ में आया? एक्स की पहली वैल्यू का कंपेयर वाई की दोनों वैल्यू से, फिर एक्स की सेकंड वैल्यू का कंपेयर वाई की दोनों वैल्यू से। पहले एक्स की पहली वैल्यू को कंपेयर करना वाई की दोनों वैल्यू से,
उसके बाद x की सेकंड वैल्यू को कंपेयर करना y की दोनों वैल्यू से। जैसे एग्जांपल के तौर पर इधर देखिए, x की पहली वैल्यू क्या है 12, 12 का कंपेयर करेंगे y की दोनों वैल्यू से। अब y की दोनों वैल्यू बराबर है ना, तो कंपेयर करेंगे जो 12 है ना, 12 x की पहली वैल्यू 12, इसका कंपेयर करेंगे y की दोनों वैल्यू से, -2 से भी करेंगे, -2 से भी करेंगे, है ना। तो ये बताओ x y से क्या है, ग्रेटर या बराबर? ये बताओ 12 जो है -2 से क्या है, ग्रेटर, ये भी ग्रेटर है। तो एक्स वाई से यहां पर क्या है बेटा, ग्रेटर, ये भी ग्रेटर, ये भी ग्रेटर। बोलो हाँ या ना। पहली वैल्यू एक्स की पहली वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसे समझो, एक्स की पहली वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स की पहली वैल्यू वाई की दोनों वैल्यू से क्या होंगी, ग्रेटर। अब एक्स की सेकेंड वैल्यू क्या है, -2, इसका कंपेयर करेंगे वाई की दोनों वैल्यू से, -2 से और -2 से, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो देखो साइन कौन कौन से आ रहे हैं, ग्रेटर भी साइन आ रहा है और इक्वल साइन आ रहा है। तो एक्स वाई से क्या हो जाएगा फाइनल, ग्रेटर इक्वल टू, एक्स वाई से फाइनल रिलेशन क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू। अगर एक बार इक्वल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एक बार मेरे प्यारे बच्चों अगर इक्वल आ गया तो इक्वल तो लगना ही लगना है ना। तो एक्स वाई से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो फाइनल आंसर होगा ग्रेटर इक्वल टू। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बेटा, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर इक्वल टू। देखो ये दिया हुआ ग्रेटर और ये इक्वल का निशान है, तो आंसर कौन सा टिक करेंगे हम यहाँ पर, बी ऑप्शन टिक करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी ऑप्शन। आपस में बातचीत नहीं करें बिल्कुल भी बेटा, बिल्कुल भी बातचीत नहीं अलाउड कर पाऊंगा मैं क्लास के अंदर, है ना। फोकस करेंगे मेरी बातों पर, आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं। अगर आप सीरियस हैं तो क्लास में रहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल जा सकते, बट केवल फोकस होगा मेरी बातों पर। जिनको आता है उनका रिवीजन हो रहा है, जिनको नहीं आता है वो चीजें सीख रहे हैं, लेकिन क्लास में डेकोरम मेंटेन करिए, बातचीत नहीं करेंगे, है ना बच्चों। चलिए समझ में आया आपको, ये क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आया। कंपेयर एक बार और बताता हूं, कंपेयर एक बार और बता देता हूं, कंपेयर कैसे किया मैंने, है ना। कंपेयर एक बार और बता देता हूं बेटा, कंपेयर मैंने कैसे किया। देखो एक्स की दो वैल्यू कौन कौन सी, एक तो आ रही थी 2, एक तो आ रही थी 12, एक आ रही थी -2, एक आ रही थी +12, एक आ रही थी -2, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, -2 और -2, है ना। अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपेयर का नियम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। कंपेयर कैसे करते हैं, एक्स की पहली वैल्यू को पकड़ते हैं और उसका कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं वाई की दोनों वैल्यू से। तो एक्स की पहली वैल्यू क्या है बेटा, 12, प्लस के 12 है, 12 लिख दिया केवल। 12 जो है, 12 बतानी है, 12 वाई की दोनों वैल्यू कौन सी है, -2 और -2, ये वाई की पहली वैल्यू है और ये वाई की सेकंड वैल्यू है। तो आपको कंपेयर करना है कि ये जो 12 है एक्स की पहली वैल्यू, ये जो 12 है एक्स की पहली वैल्यू, इन दोनों से क्या है, बड़ी है या छोटी है। तो 12 प्लस में है और वाई की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो 12 जो है इससे भी ग्रेटर है और इससे भी ग्रेटर है। अब एक्स की सेकंड वैल्यू क्या है, -2, इसका कंपेयर करेंगे वाई की दोनों वैल्यू से, वाई की दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे, मतलब -2 और -2 से कंपेयर करेंगे, और ये एक्स की सेकंड वैल्यू है, ये एक्स की सेकंड वैल्यू है। जब इसका कंपेयर करेंगे इन दोनों से तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स वाई से क्या होगा, ग्रेटर भी है और बराबर भी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं, बोलो हाँ या ना। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेटर इक्वल टू। यहाँ पे आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, आपका ग्रेटर इक्वल टू। सारे बच्चे बताइए जितने बच्चे इस समय क्लास में पढ़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून विशाल, गुड आफ्टरनून। बाकी के स्टूडेंट्स बताइए समझ में आ रहा है, जो बच्चे बिल्कुल पहली बार सीखे हैं सारे बच्चे बताइए, है ना। तो अभी तक हमने ये पहला क्वेश्चन सीखा, कॉन्सेप्ट के साथ हमने चीजों को फॉलो किया। हमने सबसे पहले ये देखा कि सबसे पहले हमें करना है साइन बॉक्स को लिखना है। सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन करें, चाहे मॉक टेस्ट में करें चाहे पेपर में करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले साइन बॉक्स को लिखना है। पहला स्टेप है साइन लगाना। दूसरा स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा स्टेप बताओ, दूसरा स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रूट निकालना। और तीसरा स्टेप क्या है, कंपेयर करना। अभी और मेरे प्यारे बच्चों आपको चीजें, अभी और आपको एग्जाम्पल दूंगा, धीरे धीरे आपको बिल्कुल आपके दिमाग में पूरे सेट हो जाएगा 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, और आराम से आप चीजों को कर पाओगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, साइन लगाना, साइन बॉक्स के माध्यम से। जो बच्चे बीच बीच में जुड़े हैं, आप लोगों से बोलूंगा बच्चों, आपको थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, रिवाइंड करके पूरी क्लास को देखना है। आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी बेटा, है ना, समझ में आ गया।
सबसे पहला काम है साइन लगाना, फिर रूट निकालना, फिर कंपेयर करना। तो ये तो अभी पहला क्वेश्चन मैंने खत्म किया है आपको समझाने के लिए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन, आपको आंसर कोई नहीं देगा, केवल मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, केवल मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सबसे पहले साइन लगाएंगे। चलो, जो जितने बच्चे नए हैं क्लास के अंदर, पहले ये बताओ एक्स की 2 वैल्यू आएंगी? पहले ये बताओ आप मुझे, पहले ये बताओ एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, बोलो। और आपको ये भी पता है कि वाई की भी 2 वैल्यू आएंगी, एक्स की भी 2 वैल्यू और वाई की भी 2 वैल्यू आने वाली हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की भी 2 वैल्यू और वाई की भी 2 वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आने वाली हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ, साइन लगाओ। सारे बच्चे साइन बॉक्स को देखो, साइन बॉक्स आपने लिखा है नहीं लिखा है? एक बार लिख देता हूँ साइन बॉक्स। साइन बॉक्स, पहले 2 पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर 2 माइनस, नीचे 2 प्लस, उसके बाद यहां पर प्लस माइनस और माइनस प्लस। ठीक है जी, अब साइन लगाते हैं। चलिए ये बताओ, माइनस प्लस है ये बताओ एक्स की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, माइनस प्लस बराबर किसके? प्लस प्लस। तो एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस 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 प्लस। माइनस प्लस बराबर किसके बेटा? प्लस 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 प्लस। ठीक है जी, यहाँ पे देखो, माइनस प्लस बराबर किसके? प्लस 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 प्लस। समझ में आ गया? माइनस प्लस बराबर प्लस प्लस, और यहां पर माइनस प्लस बराबर प्लस प्लस। तो एक्स की दोनों वैल्यू देखो प्लस प्लस में, वाई की दोनों वैल्यू भी देखो प्लस प्लस में। साइन समझ में आ गया बेटा? साइन समझ में आ गया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अब करते हैं कंपेयर। पहले पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप क्या है? रूट निकालना। जरा ध्यान से सुनना बेटा, रूट कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से बेटा। ये बताओ, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहां पर भी हम 1 मानेंगे। ठीक है, पहले का गुणा लास्ट में करेंगे। ये देखो अभी लिख रहा हूं, अभी गुणा करने पर कितना चाहिए? 6। लास्ट वाला साइन देखते हैं, मिडिल वाली वैल्यू देखते हैं। प्लस पे कितना चाहिए? प्लस पर 5। अब 2 वैल्यू ऐसी बताओ जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए, बताइए। कोई 2 वैल्यू ऐसी बताओ बेटा, सारे बच्चे बताइएगा, जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए 5। 3 एंड 2, वेरी गुड, 3 एंड 2, क्योंकि 3 और 2 को जब गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 3 एंड 2। ठीक है, तो पहले बड़ा नंबर लिख दो, यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे गुणा करने पे कितना चाहिए? अभी एक एक, एक स्टेप लिखेंगे। यहाँ गुणा करने पे कितना चाहिए? 15, और यहाँ पर प्लस करने पे कितना चाहिए बेटा? 8। बताइए, कोई 2 वैल्यू ऐसी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कोई 2 वैल्यू ऐसी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जिनका गुणा करने पर 15 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए 8। बताइए फैक्टर, बताइए, सोचिए। इतना तो, इतने छोटे छोटे तो आप सोच सकते हो। 15 और जोड़ने पर आ जाए 5, सॉरी, गुणा जोड़ने पर आ जाए 8 और गुणा करने पर आ जाए 15। इतना तो आप मेरे बच्चे सोच सकते हो। 15 कैसे आता है? 15 कैसे आ सकता है? 3 इंटू 5 15, और 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 भी मिलेगा, बोलो। तो फैक्टर क्या होगा यहाँ पर? 5 एंड 3। पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, 5 एंड 3, है ना। तो पहले यहाँ पे बड़ा नंबर लिख दीजिए 5, फिर लिख दीजिए 3। समझ में आ गया? 5 3 जा 15, और 5 और 3 को ऐड करेंगे 8। 5 और 3, 5 3 जा 15, और 5 और 3 को ऐड करेंगे 8। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं? सारे बच्चे बताइए, क्विक एंड फास्ट। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए कंपेयर करते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है इस सभी में? सबसे इंपॉर्टेंट है कंपेयर करना। अगर आपने कंपेयर गलत कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने कंपेयर गलत कर दिया तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, है ना। कंपेयर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस कड़ी का। कंपेयर मैंने कैसे बताया था बेटा, देखो, एक्स की पहली वैल्यू क्या है? 3। 3 का कंपेयर करेंगे वाई की दोनों वैल्यू से। वाई की दोनों वैल्यू में एक 5 है, एक 3 है। फिर एक्स की सेकंड वैल्यू है 2। 2 का कंपेयर करेंगे वाई की दोनों वैल्यू से, एक 5 है और एक 3 है। अब कंपेयर करो सारे बच्चे, करिए कंपेयर बेटा, करिए मेरे प्यारे बच्चों कंपेयर। ये देखो, ये जो 3 है इस 5 से क्या है? लेस देन। और ये जो 3 है इस 3 से क्या है? बराबर। हम कंपेयर करते हैं एक्स से वाई का, तो एक्स से वाई का कंपेयर करेंगे। 3 ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बताओ। 3 5 से छोटी है, और 3 3 के बराबर है। यहाँ पे देखो, ऊपर वाली वैल्यू 2 जो है 5 से छोटी है, और 3 से भी छोटी है। तो यहाँ पर साइन कौन कौन से आ रहे हैं? लेस देन, इक्वल टू। तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई से क्या हो जाएगा? लेस देन, इक्वल टू। एक्स वाई से क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन, इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दोगे आप? ई। ई आंसर दोगे इस क्वेश्चन का, लेस देन, इक्वल टू। सीएनडी कैसे दे रहे हो निश सिंह? कैसे आप सीएनडी दे रहे हो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, बोलो हाँ या ना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। इज इट क्लियर और नॉट, सारे बच्चे बताइए, है ना? समझ में आया बच्चों? समझ में आया कैसे कैसे मैं कर रहा हूं, क्या मैथोलॉजी लग रही है? लेस देन इक्वल टू आपका राइट आंसर यहां पर हो गया। पक्का बताइए जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं, है ना? थम्स अप करिए बेटा, ई ऑप्शन है। अब ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो और क्लैरिटी आएगी माइंड में बेटा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी और चीज हमें सीखने को मिलेंगी नई नई। नेक्स्ट देखिए, इसको करके दिखाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप करोगे, करने का तरीका आप जानते हो क्या होता है, बट इसमें एक डायरेक्ट शॉर्टकट लगेगा। देखो बेटा, इसमें एक डायरेक्ट शॉर्टकट लगता है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको यहाँ पर साइन लगाने की जरूरत है, मेरी बात समझना, ना तो यहाँ पर आपको साइन निकालने की जरूरत है, ना आपको यहाँ पर कोई भी स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन को देखा, एक्स वाली वैल्यू को देखा, वाई वैल्यू वैल्यू को देखा, आपने एक चीज देखी लास्ट में ना, लास्ट में इधर भी माइनस आ रहा है, लास्ट में इधर भी माइनस आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर लास्ट में दोनों में माइनस हो, लास्ट में, पहले क्या है मैटर नहीं करता बेटा, पहले कोई भी साइन हो मैटर नहीं करता। मेरे शब्दों को सुनिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरे शब्दों को सुनिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। इसमें फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है आपको। लास्ट में अगर दोनों में माइनस है, पहले साइन क्या है, वो कोई मायने रखते नहीं है, वो कुछ मत देखो आप। अगर लास्ट में दोनों में माइनस है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, नो रिलेशन। नो रिलेशन आंसर होगा इसका, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होगा। नो रिलेशन बोलू या सीएनडी बोलू, बात एक ही है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, सी ऑप्शन क्या कहता है, यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा, क्या कहता है, सी ऑप्शन कब लगाओगे, या तो एक्स वाई के बराबर हो, या रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या कोई रिलेशन ना हो, इन दोनों केसों में आप सी ऑप्शन लगाओगे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा लगेगा, सी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं नोट करके लिख देता हूं, यदि यदि एक्स व वाई दोनों इक्वेशन में एक्स या वाई दोनों इक्वेशन में लास्ट में माइनस हो, लास्ट में माइनस हो, तो इस केस में ऑलवेज आंसर नो रिलेशन रहता है, नो रिलेशन होता है। इस केस में ऑलवेज आंसर क्या होगा बेटा, नो रिलेशन होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इस केस में ऑलवेज आंसर क्या होता है, नो रिलेशन होता है, नो रिलेशन। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? इस केस में हमेशा आंसर क्या होता है बेटा, नो रिलेशन होता है। क्या मेरी बात समझ पाए मैं आपसे क्या कह रहा हूं? जितने प्यारे बच्चे इस समय क्लास में, क्या मेरी बात समझ पाए मैं आपसे क्या कह रहा हूं? इस केस में हमेशा आंसर क्या होता है बेटा, नो रिलेशन होता है। ठीक है जी? कब लगाएंगे, जब अगर लास्ट में माइनस हो। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन किए, क्या दोनों में लास्ट में माइनस था? नहीं था, लास्ट में तो यहाँ पे दोनों में प्लस था। इससे पहले लास्ट में दो माइनस थे, इससे पहला क्वेश्चन किया था लास्ट में दो नहीं, एक में माइनस था एक में प्लस था। लास्ट में अगर दो माइनस हो, अगर मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में अगर दो माइनस हो, तभी हम आंसर लगाएंगे सी एंड डी। समझ में आ गया? कितने बच्चे जिनको समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए सारे बच्चे, क्विक एंड फास्ट। कितने प्यारे बच्चे जिनको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत का विषय तो नहीं है बेटा, कोई परेशानी का विषय तो नहीं है? क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, करिए एक बार इसको, करिए एक बार। देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले साइन लगाएंगे, लास्ट में प्लस तो माइनस है, माइनस तो नहीं है, नहीं है, चलो आप मुझे बताओ एक्स की दो वैल्यू कौन से साइन में आएंगी, एक्स की दोनों वैल्यू कौन से साइन में आएंगी बताओ, एक्स की दोनों वैल्यू में क्या साइन आएंगे, वाई में भी क्या आएंगे बताओ, चलो बताओ। माइनस प्लस बराबर किसके होता है, साइन बॉक्स में देखो, यदि
दोनों प्लस में हो तब सर, मैंने इसमें कोई शॉर्टकट बताया बेटा निखिल अखिल? यहाँ पे लास्ट में दोनों प्लस में है, इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसमें करना पड़ेगा। जब लास्ट में दोनों माइनस हो तब डायरेक्ट आप नो रिलेशन लगा सकते हो, ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको, ठीक है बेटा। अब ये बताओ बेटा, इधर देखो जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं दोनों प्लस, अगर ये दोनों प्लस में है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों प्लस में, अगर ये दोनों प्लस में है तो थोड़ी ना शॉर्टकट लगेगा, वो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलिए, माइनस प्लस बराबर किसके, एक्स की दोनों वैल्यू प्लस प्लस में आएंगी। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस बराबर किसके, वाई की दोनों वैल्यू भी प्लस प्लस में आएंगी। तो एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव और वाई की दोनों वैल्यू भी पॉजिटिव आएंगी, ये वाली बात बिल्कुल निश्चित है ना। अब आप निकालेंगे रूट्स। अब रूट कैसे निकालेंगे, रूट्स बताओ। यहाँ पे देखो वन, यहाँ पर भी वन, मेरी बात समझो। एक्स स्क्वायर के बगल में भी वन, वाई स्क्वायर के बगल में भी वन लिखेंगे। अब ठीक है, अब फर्स्ट का गुणा लास्ट में करेंगे, गुणा करने पे कितना चाहिए 81, गुणा करने पर 81 चाहिए, लास्ट में प्लस है, जोड़ने पर चाहिए 18। बताइए क्या फैक्टर होंगे, 9 और 9, 81 क्या होता है 9 और 9, 9 इंटू 9 करेंगे 81 और 9 और 9 को जोड़ेंगे 18, तो फैक्टर क्या हो गए 9 और 9, 9 और 9। ठीक है, यहाँ पर देखो वाई में देखो फर्स्ट का गुणा लास्ट में करेंगे बच्चों, गुणा करने पे कितना चाहिए, गुणा करने पे चाहिए 20 और लास्ट में प्लस है, प्लस पे कितना चाहिए 9। बताइए बेटा क्या फैक्टर होंगे, गुणा करने पर 20 जोड़ने पर 9, क्या फैक्टर होंगे 5 एंड 4, क्या फैक्टर होंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 एंड 4, 5 एंड 4 फैक्टर होंगे, 5 और 4, 5 और 4 को गुणा करेंगे 20 और 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, तो यहाँ पे पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 4 है ना बेटा। अब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर देखो बेटा पहली वैल्यू क्या है एक्स की 9, 9 का कंपेयर करेंगे वाई की दोनों वैल्यू से 5 एंड 4 से, तो ग्रेटर आएगा 9 5 एंड 4 से ग्रेटर है। सेकंड वैल्यू भी 9 ही है और 9 का कंपेयर फिर करेंगे 5 एंड 4 से, तब भी ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, एक्स वाई से क्या हो जाएगा ग्रेटर, एक्स वाई से ग्रेटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए बेटा, जितने प्यारे बच्चे इस समय क्लास में देख रहे हैं सीख रहे हैं, सारे बच्चे बताइए कोई डाउट तो नहीं है, हाँ या ना। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार इस टॉपिक को सीख रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं बताइए बेटा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, एक्स वाई से क्या हो जाएगा ग्रेटर। बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की तो पूछ सकते हैं आप मुझसे कि सर परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, जितने भी बच्चे हैं सारा बताइए। जितेश तिवारी सर अच्छा पढ़ा रहे हो, धन्यवाद भाई। बाकी के स्टूडेंट्स बताइए। अंकित कुमार, किरण यादव, अंजू, जितेश तिवारी, पुष्पेंद्र मौर्य, आंचल रावत, चौधरी साहब, आरती, प्रिंस, अंश, बहुत सारे बच्चे नए हैं क्लास के अंदर, रवि कुमार, ओके। बाकी के स्टूडेंट्स बताइए, स्वप्निल, ओके। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्विक एंड फास्ट, इज इट क्लियर और नॉट, सारे स्टूडेंट्स बताइए, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए बच्चों फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे ना तो धीरे धीरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सीखेंगे, है ना, धीरे धीरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सीखेंगे। जरा ध्यान से देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला बेटा यहाँ पर काम क्या है आपका, सबसे पहले साइन लगाना। ये आइए मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए, एक्स स्क्वायर, इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू आएंगी यहाँ पर, बताओ एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू आएंगी और वाई स्क्वायर की भी दो, मेरे संग करिए बेटा, एक्स स्क्वायर की भी एक्स की भी दो वैल्यू और वाई की भी दो वैल्यू, ठीक है, पहले साइन लगाएंगे। बताओ सारे बच्चे बताइए, माइनस माइनस बराबर किसके होता है, साइन बॉक्स को देख के बताइए, साइन बॉक्स में देखिए, माइनस माइनस बराबर किसके, प्लस माइनस के, तो पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी वैल्यू माइनस की। माइनस प्लस बराबर किसके, प्लस प्लस के, तो पहली वैल्यू प्लस की, सेकंड वैल्यू भी प्लस की। साइन बॉक्स को देखकर मैंने साइन लगा दिए, प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या सिखाया था, पहले का गुणा लास्ट में करते हैं, पहले का गुणा लास्ट में करते हैं। पहले यहाँ पर दो लिखी हुई है, देखो आप पहले गुणा लास्ट में करेंगे, गुणा करने पे कितना चाहिए बताओ बेटा, गुणा करने पे कितना चाहिए 2, लास्ट में माइनस है और मिडिल में क्या है, मिडिल में कोई संख्या लिखी है, मिडिल में नहीं लिखी, एक्स लिखा है, कोई संख्या लिखी है नहीं, अगर नहीं लिखी है तो 1 मानते हैं, 1 घटाने पर 1 चाहिए। यहाँ पर 1 लिखा हुआ, 1 लिखा नहीं होता, छुपा हुआ होता है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो अगर कुछ मिडिल में कुछ संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे बेटा, 1 है ना, 1 मानेंगे बच्चों, 1, ठीक है ना।
तो गुणा करने पर 2 और घटाने पर 1। कोई दो वैल्यू ऐसी बताइए जिनका गुणा करने पर, अगर गुणा करने पर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाए, गुणा करने पर आ जाए 2 और घटाने पर आ जाए 1। तो 2 1 जा 2, फैक्टर क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 और 1। देखो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 और 1 को डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा। तो फैक्टर क्या होंगे यहाँ पर, 2 एंड 1। तो पहली बड़ी वैल्यू लिखनी, ध्यान रखना, फिर छोटी वैल्यू 2 एंड 1। समझ में आया कि नहीं आया, 2 एंड 1 है ना। तो आगे देखिए, यहां देखो गुणा करने पे कितना चाहिए, 2 2 जा 4। गुणा करने पे कितना चाहिए, समझना बेटा, गुणा करने पे कितना चाहिए, 2 2 जा 4, और लास्ट में प्लस है, जोड़ने पर कितना चाहिए, 4 चाहिए। जोड़ने पर भी 4 चाहिए, गुणा करने पर भी 4 चाहिए, है ना। क्या फैक्टराइज होंगे बताइए, क्या फैक्टर होंगे बच्चों, गुणा करने पर, गुणा करने पर 4 और घटा जोड़ने पर भी 4। तो 2 एंड 2, 2 एंड 2, 2 और 2 को गुणा करेंगे 4 आएगा, और 2 प्लस 2 को जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा। तो फैक्टर क्या होंगे यहाँ पर, 2 एंड 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जितने बच्चे इस समय क्लास में, बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनना। देखो बेटा क्या होता है, जैसे आपने ये x के वैल्यू निकाली, x के रूट्स निकाल लिए, यहां पर y के रूट्स निकाल लिए। अब क्या होता है बेटा, देखो, है ना, ये आपके फाइनल रूट्स नहीं आए हैं बेटा। होता क्या है बच्चों, मैं आपको बताऊं, इधर देखिए, जो ये जो एक्स स्क्वायर का जो पड़ोसी है, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए, हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन किए आपके लिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं लिखा था, हमने 1 माना था। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा था, हमने 1 माना था। इससे पहले भी कुछ नहीं लिखा था, हमने 1 माना था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा एक्स स्क्वायर के बगल में कितना लिखा हुआ है, 2, और वाई स्क्वायर के बगल में भी कितना लिखा हुआ है, 2। तो एक्स स्क्वायर का पड़ोसी 2 है और वाई स्क्वायर का पड़ोसी 2 है। समझ में आ रहा है। तो मेरी बात समझना, जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं, है ना, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, मैथ की भाषा में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। तो जो भी आपके एक्स के रूट्स आए हैं बेटा, जो भी आपके एक्स के रूट्स आए हैं, जो भी आपके एक्स के रूट्स आए हैं, एक्स के रूट्स, उसमें क्या करोगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो इसमें भी आपको वाई के जितने भी रूट्स आए हैं, 2 रूट्स आए हैं वाई के, उसमें आपको 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, बोलिए हाँ या ना। हमने ये सीखा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, उनका डिवाइड करना पड़ेगा एक्स के रूट्स में और वाई के रूट्स में। लेकिन इस क्वेश्चन में डिवाइड करने की जरूरत आपको नहीं है ना। इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। रूल ये कहता है हमारा, रूल ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, है ना, रूल हमारा ये कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करने की मेरे प्यारे बच्चों जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट होते, मान लीजिए इसका होता 3, इसका होता बच्चों 3, इसका है 2, तो हम डिवाइड करते। लेकिन अभी कोफिशिएंट बराबर है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये बताओ एक्स और वाई है, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू मान के चलिए मैंने लिख दी 3। अभी अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 5 3 से क्या है, ग्रेटर, 5 3 से क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर है। अगर मैं इन दोनों में सेम नंबर का डिवाइड कर दूं, दोनों में 5, दोनों में 2 2 का डिवाइड कर दूं, है ना, तो x की वैल्यू अब हो जाएगी 2.5 और y की वैल्यू अब हो जाएगी 1.5। अब भी 2.5 1.5 से क्या हुआ, ग्रेटर। क्या अभी साइन चेंज हुआ? अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? पहले भी ग्रेटर आ रहा था, अब भी ग्रेटर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। आंसर में कोई फर्क पड़ा? जल्दी से बताइए, जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये बताओ, आप x की वैल्यू को आधा कर रहे हो, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, x की वैल्यू को और y की वैल्यू सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आप डिवाइड मत करिए, है ना, आप डिवाइड नहीं करिए। तो मैं यहां पे नोट करके लिख रहा हूं, यदि, मैं नोट करके लिख रहा हूं, यदि एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 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 देसी भाषा में लिखो पड़ोसी, कोफिशिएंट सेम हो तो डिवाइड
करने की नीड नहीं है, डिवाइड करने की नीड नहीं है। तो आप डिवाइड बिल्कुल ना करें मेरे प्यारे बच्चों, आप डिवाइड बिल्कुल भी ना करें। डिवाइड करने की कोई भी आवश्यकता आपको मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, समझ में आया? तो आप यहाँ पर डिवाइड बिल्कुल ना करें, है ना। तो x की वैल्यू एज इट इज लिखो जो आपने निकाली थी, +2 और -1, और y की वैल्यू निकालिए +2 और +2। अब कंपेयर कर लो आप, जब आप कंपेयर करोगे 2 का कंपेयर करोगे y की दोनों वैल्यू से, तो 2 y की दोनों वैल्यू से क्या होगा, बराबर, और -1 y की दोनों वैल्यू से क्या होगा, लेस देन। तो आंसर हो जाएगा x y से क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन इक्वल टू। एक्स वाई से क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन इक्वल टू। एक्स वाई से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी का सी आया तो बोलिए एक बार, क्या सभी का सी आया तो बोलिए। मेरे कोफिशिएंट को गुणांक भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल गुणांक, बिल्कुल गुणांक कह सकते हो बच्चों, बिल्कुल गुणांक कहते हैं इसको। ठीक है, सारे बच्चे बताइए। तो आपका राइट आंसर आया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चे बताइए, क्विक एंड फास्ट। जब आपने कंपेयर किया बच्चों, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया आपका, एक्स वाई से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। सभी को समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा बच्चों, हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा मेरे प्यारे बच्चों, क्या सीखा कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का पड़ोसी कोफिशिएंट सेम है तो हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंट होगा तभी हम डिवाइड करेंगे, अगर सेम होगा तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए, थम्स अप करिए जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं, जितने बच्चे इस समय क्लास में थम्स अप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी प्यारे बच्चे इस समय क्लास में, इस वाले क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा, जैसे ही मेरे क्वेश्चन को देखा, तो हमारे मन में एक बात गई कि सर यहां पर लास्ट में दोनों में माइनस है, यहां पर लास्ट में दोनों में बेटा क्या है, माइनस। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? इसको सॉल्व करने की जरूरत है, जल्दी से बताइए, क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? पहले बताओ हाँ या ना, क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि लास्ट में माइनस है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या दोगे आप, सी एंड डी। इसका लास्ट आंसर क्या दोगे, सी एंड डी। क्लियर हुआ या नहीं? इसका राइट आंसर क्या दोगे आप, सी एंड डी होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड में मेरे प्यारे बच्चे दोनों में नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव अगर आएगा तो आंसर सी एंड डी होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? नो सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें सीखने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सीखने वाली बात है बच्चों। यहां पर गलती आप कर दोगे, एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखेंगे बच्चों। कॉन्सेप्ट ये लिखेंगे, इधर देखिए बेटा, देखिए इधर देखिए, एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अगर आपको मैं दूं x बराबर 4, x बराबर √4, और एक दूं मैं x, एक मैं आपको दूं y स्क्वायर बराबर 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें आप गलती करोगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको दे रहा हूं x बराबर √4 और यहां पे दे रहा हूं y स्क्वायर बराबर 4, आप सोचोगे सर बात तो एक ही है ना? बात तो मेरे प्यारे बच्चों एक ही है। सर एग्जाम का एनालिसिस करा दीजिए। कौन से एग्जाम का एनालिसिस कराऊं, कौन से एग्जाम का एनालिसिस कराऊं सौरभ सैनी? कोई आपका एग्जाम हुआ है जिसका एनालिसिस कराऊं? तो देखो आप बोलोगे सर बात तो एक ही है, बात एक नहीं है बेटा। देखो इस पर ऑलरेडी रूट लगाए, इस पर रूट नहीं लगाए, इस पर हम लगाएंगे रूट, है ना? तो एक चीज याद रखना, जिस पर ऑलरेडी रूट लगाए उसका आंसर प्लस में आएगा, इसका वैल्यू ओनली +2 आएगी। और इस पर हम लगाएंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि इस पर स्क्वायर हटाकर हम लगाएंगे स्क्वायर रूट, हम अपने पास से लगा रहे हैं। तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस दोनों में आएगा। इसका आंसर प्लस माइनस बेटा दोनों में आएगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा। सीखने वाली बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सीखने वाली बात यह है कि जिस पर मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी, इधर देखिए, जिस पर ऑलरेडी रूट लगाए उसका आंसर प्लस में आएगा, और जिस पर स्क्वायर रूट हम लगाएंगे उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में आएगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहां पर गलती मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगा। देखो बिल्कुल टोपी पहनाएंगे, बिल्कुल नित्य पांडे। मैंने आपको पहले ये सिखाया था, जिस पर स्क्वायर रूट की टोपी, जिस पर स्क्वायर रूट की टोपी ऑलरेडी पहनी हुई है
स्क्वायर रूट की टोपी ऑलरेडी लगी है, उसका आंसर प्लस में आएगा, जिस पर टोपी हम लगाएंगे उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 169 इक्वल टू 0, तब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 169। बोलो बेटा, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस की वैल्यू उधर जाके मेरे प्यारे बच्चों प्लस की हो जाएगी। सर ऑलरेडी रूट है, उसका आंसर प्लस में आएगा, जिस पर हम लगाएंगे उसका प्लस माइनस दोनों में आएगा। बिल्कुल रारा, यही मैं बोल रहा हूँ। अब देखो इस पर स्क्वायर रूट कहाँ लगा हुआ है, हम लगाएंगे ना, स्क्वायर रूट की टोपी हम पहनाएंगे, इसको स्क्वायर हटाकर रूट हम लगा रहे हैं इस पर हम। तो एक्स की वैल्यू किस में आएगी बेटा, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, प्लस के 13 भी आएगी और माइनस के 13 भी आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर प्लस 13 भी आएगा और माइनस 13 भी आएगा, है ना। यहाँ गलती मत करना, जिस पर स्क्वायर रूट हम लगाएंगे उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब बराबर 2197। क्यूब में ये रूल फॉलो नहीं होता, केवल स्क्वायर की फॉर्म में फॉलो होता है, क्यूब में ये फॉलो नहीं होता। सर आप बोलो सर इस पे भी हम लगा रहे हैं टोपी क्यूब रूट की, तो इसका भी प्लस माइनस में आएगा, नहीं, इसका एक ही आंसर आएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर हो गया क्यूब रूट घनमूल 2197, घनमूल 2197, 2197 का घनमूल निकालना है आपको। तो इसकी एक ही वैल्यू आएगी, y की एक ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी बेटा, केवल 13 आएगी। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती, मान के चलिए अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती तो नेगेटिव आंसर आता, पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2197 का मेरे प्यारे बच्चों, 2197 का जो घनमूल होता है वो 13 होता है, 13। तो y की वैल्यू ओनली 13 आई, लेकिन x की वैल्यू दो वैल्यू आई है, 13 और माइनस के 13। अब कंपेयर करो बेटा, अब कंपेयर करेंगे बेटा, ध्यान सुनिएगा जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आई है 13 और माइनस 13, y की केवल एक ही वैल्यू आई है ओनली 13। जब आप कंपेयर करोगे x का y में, जरा बताना कंपेयर करना। ये देखो, अगर x की पहली वैल्यू को कंपेयर करूं 13 में, 13 और 13 बराबर, और अगर x की सेकंड वैल्यू से कंपेयर करूं माइनस के 13, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो माइनस के 13 जो है इस 13 से क्या होगी, छोटी भी होगी। तो आंसर क्या होगा, एक्स वाई से छोटा भी और बराबर भी है। एक्स वाई से यहाँ पर लेस देन इक्वल टू दोनों है बच्चों, एक्स वाई से यहाँ पर लेस देन इक्वल टू दोनों है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई ऑप्शन। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ई ऑप्शन। बोलो हाँ या ना, सारे बच्चे जरा कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ या नहीं। बोलिए बच्चों, समझ में आया या नहीं, कम ऑन। वेरी गुड। मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाह रहा हूं इसमें, है ना, एक क्वेश्चन और सिखाना चाह रहा हूं आपको इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। जरा ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा दूं कि एक्स क्यूब, क्यूब के केस में बता रहा हूं, एक्स क्यूब बराबर मैं आपको दूं, मान के चलिए एक्स क्यूब बराबर मैं आपको दूं बच्चों, मान के चलिए माइनस के 8, और यहां पर दूं वाई क्यूब बराबर दूं आपको 27 प्लस 27, ठीक है। क्यूब के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, आराम से नॉर्मल क्वेश्चन बनता है क्यूब के केस में। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट बनाओगे, तो एक्स बराबर लोगे यहाँ पर माइनस का 8 क्यूब रूट, और यहाँ पे वाई बराबर क्या लोगे, क्यूब रूट ऑफ प्लस के 27, प्लस के 27, प्लस के 27, है ना। क्यूब रूट के केस में बेटा क्या होता है, क्यूब रूट में क्या होता है बच्चों, देखो अगर अगर वैल्यू, अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू का क्यूब रूट निकाल रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यू का क्यूब रूट निकाल रहे हो तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, आंसर भी नेगेटिव ही आएगा बच्चों। तो माइनस की वैल्यू है ना, माइनस की 8 का क्यूब रूट कितना होता है, माइनस के 2 होता है, माइनस के 2 इसका आंसर होगा। और 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, लेकिन प्लस का 3 होगा इसका आंसर। इसका आंसर नेगेटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रही है बात, इसका आंसर नेगेटिव आएगा बच्चों, इसका आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर एक्स वाई से क्या हो जाएगा, यहां पर लेस देन, एक्स वाई से क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन, बोलो हाँ या ना। एक्स वाई से यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन। समझ में आया कि नहीं आया? एक बच्चा बोल रहा है इस क्वेश्चन में, सर ई कैसे होगा, वाई बड़ा है जबकि एक्स छोटा है। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, वाई बड़ा है जबकि एक्स छोटा है, बात तो एक ही है। अखिल आप मुझसे छोटे हो, मैं आपसे बड़ा हूं, अगर आप में और मेरे में कंपेयर चल रहा है
आप मुझसे छोटे हो, मैं आपसे बड़ा हूं, बात तो एक ही है। कान यो पकड़ो, ये कान ऐसे घुमा के पकड़ो, कान तो कान ही है, पकड़ रहे हो ना? बोलो हाँ या ना। जब आपने कंपेयर किया, ये दोनों तो आपस में बराबर है। -13 +13, -13 इस 13 से क्या होगा? छोटा। तो एक्स वाई से क्या होगा? छोटा इक्वल टू। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? आया ना? कैसा लगा बेटा आज की क्लास आपको? सारे बच्चे बताइए कैसी लगी आपको क्लास। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा मैं आपको, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के हैं, 8 और 9। सारे बच्चे आंसर दीजिएगा 8 और 9 के, 8 और 9 के सारे बच्चे बच्चे आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आपकी क्लास ये इसी टाइम, अब ये ऐप पे हुआ करेगी बेटा क्लास, यूट्यूब पर नहीं होगी। आपको पता है कि बच्चों 3 क्लासेस होती है डेमो की, तो 3 क्लास आज खत्म होती हैं और आप कल से यही क्लास आपकी सेम टाइमिंग पर, डेमो जो खत्म हो गए हैं, अब आपकी कल से ये क्लास मेरे प्यारे बच्चों किस पर हुआ करेगी? आपकी ऐप पर हुआ करेगी। दूसरी बात ये कह रहा हूं, आज आपके पास लास्ट डेट है, अगर आपको बैच को परचेज करना है तो 999 का ये जो बैच है, ये वाला कोड लगाने पर, क्लर्क30 कोड लगाने पर ये 699 का आपको मिल जाएगा। कोड है क्लर्क30। आज के बाद इस क्लास में आप जो है एनरोल नहीं कर पाएंगे अगर आपने परचेज नहीं किया है, और कल से परचेज करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो यही बैच आपको 999 का मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ये आपकी टीम है, आप सभी टीचर से रूबरू हैं, है ना, सबसे आप पढ़ते ही हैं। पीयूष सर 12 बजे आएंगे, फिक्स टाइमिंग है बेटा, टाइमिंग चेंज नहीं होगी, 12 बजे बिल्कुल डंके की चोट पर। सर आएंगे 1 बजे, रोहित सर आपके, 3 बजे इंग्लिश वाले सर आएंगे, आरके सर, और फिर 4 बजे मैं आऊंगा आपको क्वांट लेकर, है ना। चलिए बच्चों, धन्यवाद।